हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर जेके पीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डेट देख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बहुत सारी गेस्टेड पोस्टें निकाली हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर निकाली गई हैं। तो दोस्तों ये जो इन्होंने पोस्टें निकाली है जेके पीएससी वालों ने, इसके लिए इन्होंने लास्ट डेट रखी है 30/11/2022, यानी कि 30/11/2022 तक आप ऑनलाइन इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें इन्होंने निकाली हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं इसके लिए, और यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट निकाली है। और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हैं दोस्तों, तो आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर 35,900 रुपये से लेकर 1,13,500 रुपये रहने वाली है। आगे आप डिटेल्स देख सकते हैं दोस्तों, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्टें रखी गई हैं, और टोटल यहाँ पर इन्होंने 15 वैकेंसीज निकाली हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट के अंदर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है। और अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो 50,700 रुपये से लेकर 1,60,600 रुपये रहने वाली हैं। और इसमें इन्होंने टोटल जो है वो 3 ही वैकेंसीज निकाली हैं, जो कि देख सकते हैं आपकी क्या आपकी कैटेगरी में ये पोस्टें रखी गई हैं। इसमें से कुछ रखा गया है या नहीं रखा गया है। जैसे ओपन मेरिट के लिए 1, आरबीआई के लिए 1, एससी के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। इसी तरीके से सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के अंदर सॉइल कंजर्वेशन असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, और ये भी यहाँ पर टोटल 3 ही वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फोटो इंटरप्रेटर की पोस्ट निकाली गई है, और एक ही पोस्ट निकाली गई है दोस्तों। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 40,800 रुपये से लेकर 1,29,200 आपकी सैलरी रहने वाली है। और इसी तरीके से टोटल जो पोस्ट है इन्होंने जेकेपीएससी वालों ने निकाली है वो निकाली है 22, यानी 22 वैकेंसीज उन्होंने टोटल निकाली है। ठीक है, अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी है बैचलर्स डिग्री इन साइंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और साथ में दोस्तों यहाँ पर मेल के लिए हाइट दी गई है, चेस्ट दी गई है। उसी तरीके से फीमेल के लिए हाइट दी गई है, चेस्ट दी गई है। यानी हाइट क्या होनी चाहिए आपकी, चेस्ट क्या होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका रहने वाला है, जो आपको 4 घंटे में कंप्लीट करना है, बाई फुट कंप्लीट करना है। ठीक है, यानी चलकर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और साथ में आपको रखा है कि भाई मेल के लिए 25 किलोमीटर आपको चलना है, और फीमेल के लिए 16 किलोमीटर आपको 4 घंटे में कंप्लीट करना है। थर्ड नंबर पर इन्होंने लिखा है कि इस पोस्ट के लिए फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। ठीक है, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको बनानी है, जो कि CMO यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है वो इशू करता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साइंटिफिक असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो अगर आप दी गई क्वालिफिकेशन के अनुसार फुलफिल करते हैं यहाँ पर, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी है। अगर आपने BSc एग्रीकल्चर किया है, या BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपने की है, या MSc बॉटनी आपने किया हुआ है, तो आप यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से फोटो इंटरप्रेटर की पोस्ट के लिए अगर आपने BSc एग्रीकल्चर या MSc बॉटनी किया हुआ है, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम एज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन मेरिट के लिए क्या रखी है। ओपन मेरिट अकॉर्डिंग के लिए 40 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। RBA SC PSP EWS ALC कैटेगरी वालों के लिए 43 उम्र तक आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए 40 साल तक अगर आपकी एज है तो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, सेंटर कहाँ पे रहने वाला है आपका,
यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा इन पोस्टों के लिए उसका सेंटर कहाँ पे रहने वाला है, तो श्रीनगर में भी आपका सेंटर रहेगा और जम्मू में भी आपका सेंटर रहने वाला है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए आपके पास रिटन एग्जाम रहेगा जो 500 मार्क्स का रहने वाला है और वाइवा वॉइस जो है 100 मार्क्स का रहने वाला है। इसी तरीके से साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट इन्होंने निकाली है इसके लिए रिटन एग्जाम आपका 70 मार्क्स का रहेगा, वाइवा वॉइस जो है 30 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। साथ में दोस्तों जो सॉइल कंजर्वेशन असिस्टेंट एंड फोटो इंटरप्रेटर की जो इन्होंने पोस्ट निकाली है तो इसके लिए यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन 500 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें से पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का आएगा और पेपर 2 आपका 400 मार्क्स का यहाँ पर आएगा और वाइवा वॉइस जो है इसके लिए 50 मार्क्स का रहने वाला है। दोस्तों अगर इन पोस्टों के लिए हम फीस की बात करें तो ओपन मेरिट कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ यानी 1000 रुपये यहाँ पर फीस रखी है और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर उनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे कि 10वीं का जो मार्क्स कार्ड रहता है दोस्तों वो आपको अपलोड करना है। सेकंड नंबर पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपकी है वो आपको अपलोड करनी है। थर्ड नंबर पर मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री, डिप्लोमा अलॉन्ग विद जो बाकी मार्क्स कार्ड वगैरह सारे के सारे आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि आपका CMO इशू करेगा वो भी आपको अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी, अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं दोस्तों कैटेगरी का, अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। इन सर्विस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है जो कि साइंड बाय HOD होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपने NCC एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया हुआ है, आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं ताकि आप इसका भी बेनिफिट उठा सकें। दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा www.jkpsc.nic.in। इस पर जाने के बाद आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप कि जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे, फॉर्म जो आप ऑनलाइन फिल करेंगे दोस्तों, उसको अगर आपने एडिट करना होगा, कुछ भी चेंज करना होगा दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे डेट दी गई है 1/12/2022 से लेकर 3/12/2022 तक आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।